Very good evening, class. Today we are going to start the second session that is called direct and indirect. ये जो आपका अभी सीरीज हम लोग लेके चल रहे हैं मंगलम सीरीज है और मंगलम सीरीज में हम पूरा का पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो क्लास 12 का आपका सिलेबस है इसको हम स्वाहा एंड मंगलम करने वाले हैं। तो इस सीरीज का जो सेकंड सेशन आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि हम लोग पहले सेशन में बहुत सारा डिस्कस कर चुके हैं, जो आप देख सकते हैं बोर्ड पे है ना, मास्टर क्लास ऑफ है ना, मास्टर क्लास बाय संजय सर। ये आपका यूपी बोर्ड के स्पेशली हम लोग टारगेट कर रहे हैं और इसमें जो आपका टारगेट है हमारा वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का है। तो लेट्स स्टार्ट द सेकंड सेशन फॉर टुडे। As we have discussed first part golden rules of the direct and indirect, हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था कि आपका डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब क्या होती है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, इसके बारे में हमने आपको बता दिया था। देन उसके बाद में हमने आपको कुछ रूल्स थे है ना, इनके गोल्डन रूल्स वो मैंने आपको बता दिया था। देन उसके बाद में आपको मैंने काइंड ऑफ सेंटेंसेस बता दिया था कि कितनी प्रकार के आपके सेंटेंसेस को हमें डील करना है, कौन कौन से सेंटेंसेस को डील करना है। जो 5 टाइप के सेंटेंसेस थे मैंने आपको बताया था, इसी को हमें क्या करना है, इस पूरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें इसका कन्वर्जन करना था। तो पहला आपका सेंटेंस जो चल रहा था हम लोगों के बीच में वो सेंटेंस था असर्टिव सेंटेंस का। क्या कौन सा सेंटेंस था आपका, है ना, ये जो पहला सेंटेंस था ये सेंटेंस था आपका असर्टिव सेंटेंस। इसी सेंटेंस के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये सेंटेंस जो था हमने आपको कल बता दिया था पूरे डिटेल में कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है और कैसे कैसे हम लोग डील करते हैं। फिर इसके कुछ रूल्स के बारे में हमने बताया था, रूल्स के बारे में बताया था। ये रूल्स आपका था, यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में हो, पहला रूल हमने बताया था, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेकंड रूल हमने बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्रमशः से, सेज, विल से एंड सेड में हो तो उसे क्रमशः टेल एंड टेल्स, विल टेल एंड टोल्ड में बदल देते हैं। देन उसके बाद में हमने आपको ये चीज बताई थी कि ये जो पार्ट होता है ये आपका कौन सा, रिपोर्टिंग वर्ब का होता है, देन ये रिपोर्टेड स्पीच का होता है। यदि फिर हमने आपको रूल बताया था कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, किसमें हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, तो हम क्या करते हैं, हाँ, इसको रिपोर्टेड स्पीच है ना को हम किस में बदलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं। ये आपका हमने कल इस क्वेश्चंस को करा दिया था। देन उसके बाद में हमने आपको एक टेबल दिया था, इस टेबल के माध्यम से आप इजीली पूरे के पूरे टेंस कन्वर्जन को कैसे किया जाता है इसको आप इजीली समझ सकते हैं। देन मैंने आपको नेक्स्ट आपकी टॉपिक जो बताई थी वो बताई थी कौन सा, रूल नंबर 4। यदि आपका टेंस कन्वर्जन में कि अगर यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है ना, रिपोर्टेड स्पीच आपका किसमें हो, है ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो इसको हम किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। देन हमने बताया था कि प्रेजेंट टेंस को है ना, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किसमें बदला जाता है, ये। यानी कि हम ऑलमोस्ट हम लोगों ने लगभग यहीं तक अपने सेशन को खत्म किया था। तो आज का हमारा जो सेशन होगा वो यहां से होगा, रूल नंबर 5 से हम लोग स्टार्ट करेंगे सेशन को, ठीक है। तो देखिए रूल नंबर 5 क्या कहता है, लेट्स स्टार्ट द सेशन। सुनिए, देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को इतना टफ वे में नहीं लेना है, लेट्स टेक इट वेरी इजी वे, है ना। असर्टिव सेंटेंस हमारा चल रहा है, इसके ऊपर हम लोग अभी अपना है ना डिस्कस कर रहे हैं और इसमें हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस तक हम आपको क्लियर कर चुके थे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलते हैं। अब देखिए जो नेक्स्ट आपका है वो कौन सा है, ये रूल आपका नेक्स्ट कहता है, कौन सा रूल है भाई, नेक्स्ट रूल ये कहता है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा आप लोग, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो ही टेंस का परिवर्तन किया जाता है, अदरवाइज नहीं किया जाता। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो, रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर ना आपका फ्यूचर में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। अब रिपोर्टिंग वर्ब यदि क्या होती है, आपकी पास्ट में होती है, तो हम क्या करते हैं, रिपोर्टेड है ना, प्रेजेंट रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो, किसमें हो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं, इसको इजीली कैसे, यहां पे आपको एग्जांपल लिख लिया गया है कि सोहन सेड, है ना, सोहन सेड कॉमा इनवर्टेड कॉमा में संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ये आपका टेंस कौन सा है, ये टेंस है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलेंगे। चलिए देखते हैं, सोहन शेड, क्यों
सेड का सेड ही रहेगा, क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए हम सेड को सेड में रखेंगे। अगर ऑब्जेक्ट होता है तो उसको हम क्या करते हैं, सेड को टोल्ड में बदलते हैं। उसके बाद में इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। इन्वर्टेड कॉमा को हटाते समय हमने आपको बताया था कि कंजंक्शन किसका प्रयोग किया जाता है, दैट का, तो लगा दीजिए भाई दैट का। देन उसके बाद में संध्या आपका है, संध्या यहां पे हम लिख देंगे, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ये आपका पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। इस सेंटेंस में ये ध्यान देखिएगा, ठीक है। यानी सोहन सेड दैट, सोहन ने कहा कि संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ये चीज क्यों, देखो यहां पे सोहन सेड, सोहन ने कहा संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, संध्या ने अपने कार्य को किया। ठीक उसी शब्दों को हम अपने वर्डों में कह रहे हैं कि सोहन सेड, सोहन ने कहा कि संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क, संध्या ने अपने कार्य को खत्म कर लिया। इस कार्य को, इसी चीज को, जो सोहन और संध्या के बीच का जो कन्वर्सेशन था वो था डायरेक्ट। अब हम उसको अगर अपने शब्दों में कहते हैं कि सोहन ने संध्या से कहा कि है ना, संध्या हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ये मैं अगर अपने वर्डों में कह रहा हूं तो उन दोनों की कन्वर्सेशन को, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट। और वो जो आपका होता है उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट। सुनिए नेक्स्ट कौन सा है आपका, नेक्स्ट जो है आपका वो है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, जैसा कि चार्ट में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें बदलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। यानी कि अगर आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो इसको हम क्या करेंगे, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा को फिर हटाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। और उसके बाद में इट है तो इट है आपका इट ही रहेगा, इट है ना। यहां पे थोड़ा सा गलती हो गई थी, यहां पे हैड होगा, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस में करना है तो हैज को हम किस में चेंज कर देंगे, हैड में। ये वाला चीज थोड़ा सा मिस हो गया था, इसको आप लोग टेक केयर कर लीजिएगा, ठीक है। इट हैज है तो किस में हम चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। इट हैड बीन है ना, रेनिंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ये हो गया आपका, क्या होता है, ही सेड, उसने कहा, इट हैड बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। तो हम क्या करेंगे, हैज बीन को जो आपका प्रेजेंट है ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल दिए, क्योंकि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन। आई होप सो इट्स क्लियर टू यू गाइस। नेक्स्ट आपका रूल कहता है कि यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो, इसका रूल है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। ये नेक्स्ट रूल कह रहा है आपका, ये रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। कह रहा कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम किस में बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। तो यानी कि यहां पे भी दिया गया है तो यहां भी हम कह सकते हैं राम सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, दैट लगाएंगे। द हॉर्स had died in the night। ये क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, हैड प्लस होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर क्या होता है, ऑब्जेक्ट। इसके हिसाब से ये आपका हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हम जो चीज करने वाले हैं, नेक्स्ट आपका रूल देखने वाले हैं। नेक्स्ट रूल क्या है, नेक्स्ट रूल जो आपका है वो भी इंपॉर्टेंट है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को, किसको, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाता है। ये भी रूल आपका काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं। क्या, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसको भी ध्यान रखिए, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदला जाता है, ठीक है बच्चा। यानी ही सेड,
उसने कहा द स्टूडेंट्स वर लर्निंग दियर लेसन, कि बच्चे क्या कर रहे हैं, अपना पाठ याद कर रहे हैं। ठीक है, अपना अपना पाठ याद कर रहे हैं। ठीक है, आजकल के बच्चे कहां अपना पाठ याद करने वाले हैं, है ना। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। ही सेड, उसने कहा, ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। ठीक है, दैट का प्रयोग करते हैं। दैट ही सेड दैट द स्टूडेंट, देखो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस का फिर से मैं आपको बता देता हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस से होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, और इसका स्ट्रक्चर होता है आपका, मैं आपको बता देता हूं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है आपका। ठीक है, इसको आप देखिए, फिर हम क्या कहेंगे, ही सेड दैट द स्टूडेंट had been, okay, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, had been learning their lessons, ये है। ठीक है, यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट रूल है, आप इसको देख सकते हैं। और भी एक्सरसाइज आपको लेटर ऑन हम कराएंगे, लेकिन आपका रूल जो चल रहा है इसको थोड़े से हम लोग करते चलेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। इस पॉइंट को आप लोग वीआईपी पॉइंट में रख लीजिए, क्योंकि इसमें आप लोग गलती करने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, आप लोग बहुत बार गलती करते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि पास्ट परफेक्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यदि आप इसका क्विक रिवीजन देखना चाहते हैं तो आप इसको देख सकते हैं। लेट मी है ना मेक यू दिस सेंटेंस फॉर यू गाइज। पास्ट परफेक्ट टेंस जल्दी जल्दी अगर आप लोग चाहते हैं तो भी आप बना सकते हैं। यू हैव ओनली 10 सेकेंड्स फॉर दिस, है ना। यू कैन कमेंट ऑन माई, है ना, कैन कमेंट बॉक्स, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, देखते कितना जल्दी आप लोग बना सकते हो, बनाइए जल्दी से, दो बना के दिखाइए जल्दी से, है ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और आपका, है ना, आंसर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, पहला बोला है कि दे सेड मनीष हैड डन हर वर्क, कुछ नहीं करना है। आपका टेंस कौन सा है, टेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको दे सेड, उन्होंने कहा, है ना, दे सेड। देखो इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। इस पॉइंट को जरूर रखिएगा। फिर इसके बाद में क्या हो जाएगा, मनीष, क्या हो जाएगा, मनीष हैड डन हर वर्क, ये है आपका। वेरी इजी, इसको इजी वे में करिए, क्योंकि आपको पता ही है पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। बस क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देना है, बस सेंटेंस को इजीली बना सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका, नेक्स्ट कह रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस को, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, दोनों टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस बात को देखिए, मैं यहां पे देखता हूं, सी सेड, फिर कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। बहुत बार गलती करते हो कंजंक्शन में, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कंजंक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। असर्टिव सेंटेंस में, जो आपका सिंपल सेंटेंस है, इसमें दैट का ही प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद में क्या करेंगे, आशा, क्या करेंगे, आशा, ठीक है, आशा हैड बीन रीडिंग her book for 2 hours, कितने आवर से, 2 घंटे से। क्या करिए, सी सेड दैट आशा हैड बीन रीडिंग हर बुक फॉर 2 hours, राधा क्या करिए, आशा 2 घंटे से अपनी किताब को क्या कर रही है, पढ़ रही है। यानी आपको हम अगर ये कहें कि ये टेंस का जो पूरा का पूरा सिस्टम था, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। फिर से लेट मी रिमाइंड यू वंस अगेन गाइस, एंड विद दिस हेल्प ऑफ, ये आपको रामबाण की तरह इलाज करेगा जो हम आपको देना चाहते हैं। देखिए यहां पे जल्दी से पूरा रूल फॉर द चेंजेस और टेंसेस,
इस चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और ये आपके लिए रामबाण की इलाज करेगा। आपने एक स्लाइड को देख लेते हैं, पूरा का पूरा क्विक रिवीजन आपका हो जाता है। जैसे देखिए यहां पे सीधे सीधे दिया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और वेरी वेरी पॉइंट ये वाली आपकी है दोनों, है ना, आपका कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये दोनों चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और सुनिए, यदि है ना रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में हो तो भी कोई परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच में नहीं होता है ना। अब टेंस का ऑलमोस्ट हमने सारी चीजों को वाइंड अप कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है असर्टिव सेंटेंस में। अब इसके अपवाद बचे। अपवाद, अगर बच्चा आप लोग वास्तव में जिंदगी में सफल बनना चाहते हो ना, तो इस अपवाद पे आपने कंट्रोल कर लिया। If you have the command on exceptions, you definitely gonna go to succeed your life in your, है ना, succeed your life definitely। क्योंकि यदि आप जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं तो एक्सेप्शन को एक्सेप्ट करो, ट्राई टू एक्सेप्ट द एक्सेप्शन। यही अपवाद ही आपकी जिंदगी को आप एक्सेप्ट करते हो तो ये आपकी जिंदगी में कभी अपवाद नहीं रहेगा, है ना। सुनिए, तो टेंस ऑलरेडी मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हैं स्लाइड को, देख सकते हैं मैंने एक एक करके पूरा इसका रूल, है ना, रूल के हिसाब से, क्वेश्चन आंसर के हिसाब से मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया। तो इस तरीके से असर्टिव सेंटेंस खत्म हो रहे हैं। इसका एक पार्ट छोटा सा बच रहा है, वो है आपका एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या क्या है वो आपको देख लीजिए। देखिए एक्सेप्शन में सबसे पहले कौन सा है ना, कि I think there is something, okay, ये देखिए रूल फॉर द चेंजेस ऑफ टेंस ये हो चुके हैं। देन आपका रूल फॉर द चेंजेस ऑफ टेंसेस, ये चेंजेस का टेंसेस का हो चुका है। देन उसके बाद में मैंने आपको बताया था नोट, ऑलरेडी मैंने बोल दिया है। एक चीज और आप नोट में देख लीजिए, नोट ये पॉइंट भी आपको मिस नहीं करना है, ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग किस में हो, पास्ट टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल को, बहुत इंपॉर्टेंट ये नोट्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस पॉइंट को आप जरूर देखिएगा। कह रहा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए विल को, शैल को, कैन को, मे को क्रमशः वुड में, शुड में, कुड में, माइट में बदल देते हैं। ये रूल भी काफी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। उसको अभी यहां पे हम करके एग्जांपल से आपको समझाएंगे। नेक्स्ट आपका, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए मस्ट को, ऑट को, कुड को, वुड को, माइट को, हैड बेटर को, यूज्ड टू को, इसमें भी आपका जो मॉडल्स दिए गए हैं इस मॉडल्स में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। As you can see that in this example, I said I can jump into the river. इसको हम लिख सकते हैं I shed, फिर क्या है ना, इन्वर्टेड कॉमा जैसे हटाएंगे कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। यहां पे अगर क्लियर नहीं होता, लेट मी इसको मैं यहां पे बना देता हूं आपको। I said इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, किसका प्रयोग करेंगे, दैट का। I said that, है ना। I कैन को हम किसमें चेंज करेंगे, कैन जो चेंज होगा नियम अनुसार, कैन को हम किसमें चेंज करेंगे, कैन को कुड में चेंज किया जाता है। कैन को किसमें चेंज किया जाएगा, कुड में। तो I could jump into the river, ये है आपका। देखिए I said, मैंने कहा that I could jump into the river, ये आपका एग्जाम्पल नंबर 1 हो गया। मैंने जैसे बताया कि कैन को किसमें बदलते हैं, कुड में। नेक्स्ट आपका है she said I must go। देखिए इसमें भी क्या होगा, आपका कुछ नहीं करना है ना। इसको भी मैं आपको यहां पे बना देता हूं। she said कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे बच्चों, दैट का, है ना, दैट का प्रयोग करेंगे। देन इसके बाद में क्या करेंगे, आई मस्ट का क्या रहेगा, देखो मस्ट का किसमें रहता है, मस्ट को हम मस्ट में रखेंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आई मस्ट गो, बस। फिर नेक्स्ट आपका है आई सेड माई टीचर यूज्ड टू टेक क्लास रेगुलरली। फिर इसको भी बनाएंगे आपका कौन किस हिसाब से, आई सेड
आई said that my teacher used to, क्योंकि used to का मैंने अभी बताया, अगर आपका used to है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। my teacher used to take class रेगुलरली। कैसा है? रेगुलरली, यानी इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। नेक्स्ट आपके लिए मैं ये वाला एग्जांपल छोड़ देता हूं, आप अपने हिसाब से बनाइएगा। बच्चा लोग, ये वाला एग्जांपल आपको बनाना है, मैंने ऑलरेडी आपको 2 बना के दिखा दिया है, तो आपको ये वाला एग्जांपल आप खुद से बनाइएगा, खुद से ट्राई करिएगा। देखो, टिल द मोमेंट यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग्स एंड नोबडी कैन मेक यू अंडरस्टैंड। खुद आपको खुद ही वो चीज आपको खुद अपने वे में करना पड़ेगा, तब चीजों को आसान समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। तो नोट जो मैंने आपको बताया है, फिर से लेट मी रिमाइंड वंस अगेन यू गाइस, कि यदि रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच में क्या आ जाए, विल आ जाए, सेल आ जाए, कैन आ जाए, मे आ जाए, तो उसको हम क्रमशः वुड में, है ना, वुड में, देन उसके बाद में सेल को शुड में, मे कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं। यदि ये ऑलरेडी अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इस रूल को भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट रूल कहता है आपका, देखिए कहना कि यदि, है ना, नेक्स्ट रूल कहता है एक्सेप्शन। इसको जरूर आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक्सेप्शन गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन जब भी आपको पूछा जाता है एग्जाम में, वो हमेशा बड़े से बड़े एग्जाम या किसी एग्जाम में आप जाते हो तो हमेशा एक्सेप्शन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए यू हैव टू फोकस ऑन योर एक्सेप्शंस। क्या है पहला एक्सेप्शन? कहता है कि यदि जब कोई, है ना, जब कोई, है ना, सदा सत्य, साथ नहीं है, थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है आपका, कौन सा है? सदा सत्य रहने वाली बात हो, जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ है। कौन सा है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यदि यूनिवर्सल ट्रूथ है तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, टेंस में जितने आपको मैंने बताया कि यदि रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपकी पास्ट टेंस में होती है तो टेंस का जो परिवर्तन होता है वो चार्ट के हिसाब से और रूल के हिसाब से मैंने बताया, और आपको, है ना, विल, सेल, कैन, कुड, इसका भी आपको बता दिया। लेकिन ये अपवाद है। अपवाद क्या कह रहा है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो भी आपका इस चीज में परिवर्तन नहीं होगा। ये देखिए, इसमें परिवर्तन नहीं होता है। कह रहा है कि यदि, है ना, जब कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, कौन सा हो? यूनिवर्सल ट्रुथ हो। दूसरा कौन सा हो? यूनिवर्सल ट्रुथ के बाद हैबिचुअल फैक्ट्स हो, देन उसके बाद में कौन सा है? प्रोवर्ब हो, उसके बाद में कौन सा हो? हिस्टोरिक मोमेंट हो। ये जितने भी आपके हिस्टोरिक मोमेंट हैं, प्रोवर्ब है, प्रोवर्ब मतलब कहावत है, हैबिचुअल फैक्ट्स है और यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक एक एग्जाम्पल को करते चलते हैं और समझते चलते हैं। देखिए, इसको समझना क्या है, इसको ध्यान से देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिए। पहला कह रहा है द टीचर सेड, टीचर ने कहा, द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन कहां से उगता है भाई? सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है हर जगह। ऐसा तो है नहीं कि आपको इंडिया में ईस्ट में उगता है और आपका दूसरी जगह किसी और स्थान से उगता है, ऐसा तो है नहीं, हर जगह ईस्ट में उगता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं, है ना, क्या, द टीचर सेड। इसको बनाना है तो आप बनाएंगे कैसे, है ना, इसको आप ऐसे बना सकते हैं। कैसे? द टीचर सेड, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे? कंजंक्शन दैट का प्रयोग करेंगे। द टीचर सेड द सन, कुछ नहीं करना है, द सन, है ना, जैसा है वैसा ही रखेंगे, उसमें कोई परिवर्तन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इन द ईस्ट, बस सिंपल है। द सन, है ना, द टीचर सेड, टीचर ने कहा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूर्योदय कहां पे होता है? आपका ईस्ट में होता है। नेक्स्ट आपका है जब कोई आदत संबंधी तथ्य हो, हैबिचुअल एक्शन हो। जैसे अब मैं आपको बताऊं कि जैसे कुत्ते क्या होते हैं? अजमी व्यक्ति पे भौंकते हैं, उनकी आपकी आदत है। बच्चे क्या करते हैं? क्राई करते हैं, है ना। जो आपके जानवर क्या होते हैं? घोड़ा क्या करता है? हिनहिनाता है। बहुत सारे जानवर क्राई करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? बोलते हैं। तो ये आपका जो हैबिचुअल एक्शन है, जो आपकी आदत है, इसकी अगर आपको शो किया जाए तो इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देख सकते हैं, हरी सेड टू रवि, क्या कहता है? हरी सेड टू रवि। सेट टू है, इसको हम किस में परिवर्तित करेंगे? सेट टू, क्योंकि यहां पे आपका क्या दिया है? ऑब्जेक्ट दिया है, तो हम करेंगे हरी टोल्ड रवि। हरी टोल्ड रवि, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे, कंजंक्शन किसका प्रयोग करेंगे? दैट
बस सीधे आपको यही सेंटेंस हूबहू उतार देना है, डॉग्स बार्क एट नाइट, एट नाइट, ये चीज। नेक्स्ट आपका क्या है, जब कोई कहावत है तो कहावत है, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ, क्योंकि जीसस क्रिस्ट सेड वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी क्या हैं, हम सभी पापी हैं। क्या है, वी आर ऑल सिनर्स, हम सभी पापी हैं। तो ये उन्होंने कहा है, ये प्रो आपके क्या है, कहावत है, इसमें कोई आपका परिवर्तन नहीं होने वाला, देयर वोंट बी एनी चेंजेस इन दैट। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, जीसस क्या लिखेंगे, जीसस क्रिस्ट सेड दैट, ठीक है, हूबहू लाइन को उतार देना है, क्या कर देना है, वी आर ऑल सिनर, वी आर ऑल सिनर्स। ठीक है, देन उसके बाद में जब किसी ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया जाए तो भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जब कोई आप ऐतिहासिक घटना के बारे में बात करते हैं तो भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, क्या है, द टीचर सेड टू अस, टीचर ने कहा समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो अगर इसमें ऐसा कहता है तो अगर भाई देखो, अब इसमें क्यों नहीं परिवर्तन करेंगे, कहा जाता है, कहा जाता रहेगा, और है ना, हमेशा है, जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। इसको भी हम कैसे बना सकते हैं, सेम आपका द टीचर टोल्ड अस, क्या बनाएंगे, इसको बस क्या करना है आपको यहां पे, है ना, ये वाला मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, ये वाला आपके लिए छोड़ देता हूं, इसको आप जल्दी से बना लीजिएगा। हाँ ठीक है, इस वाले को आप लोग जल्दी से जल्दी बना के मेरे कमेंट बॉक्स में क्या करिएगा, पूरा का पूरा से सेंटेंस को कॉपी एंड पेस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, आई होप सो कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हो। लेट मी मेक यू अ क्विक रिवीजन ऑन दिस, देन हम उसके बाद में एक्सरसाइज के ऊपर फोकस करेंगे। सुनिए, शुरू से हम आपको बता रहे हैं, आपका 2 मिनट लगेगा, 2 मिनट में पूरा कंप्लीट आपका सेशन हम क्लियर कर देंगे, जितने हमने पढ़ा है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्या होता है, इसके बारे में समझा। डायरेक्ट क्या होता है, जब कोई फाइनाइट वर्ब किसी रिपोर्टेड स्पीच को प्रस्तुत करती है उसे कहते हैं डायरेक्ट। इनडायरेक्ट क्या होता है, जब किसी, है ना, जब किसी वक्ता के द्वारा जो कोई भी कथन कहा जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, है ना, जैसे मैंने आपसे भी स्पीच बोल रहा हूं, कुछ बोल रहा हूं, जो कथन कह रहा हूं, इसी कथन को हम लोग क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। देन उसके बाद में क्या आपको हम डिस्कस कर रहे थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया आपका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्लियर हो गया। देन उसके बाद में आपका क्या था, फिर हमने रूल्स पे आए थे, जितने रूल्स आपको हमने बताया था टेंस का परिवर्तन का रूल्स है, कहता है कि अगर आपका टेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो उसको हम किस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को, है ना, पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदलते हैं। अब इसमें हमने आपको एक और रूल नोट लिखाया था, नोट में हमने आपको बताया था मेन, हाँ, कि जब कोई भी रिपोर्टिंग पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच में विल आए, शैल आए, कैन आए, मे आए, तो उसको क्रमशः विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में बदल देते हैं। यदि ये सब आपका शुड, कुड, मे, माइट, यूज टू और भी मॉडल्स आती हैं तो उस मॉडल्स में कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाता है, हूबहू सेंटेंस को हम लिख देते हैं। देन उसके बाद में सेंटेंस में नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आए थे, वो था एक्सेप्शन। एक्सेप्शन में क्या था, एक्सेप्शन में आपका सबसे बड़ी पॉइंट ये थी, आपको 4 एक्सेप्शन हमने बताया था कि जब कोई आपका यूनिवर्सल ट्रूथ हो, प्रोवर्ब हो, कहावत हो, फिर उसके बाद में आप कौन सा हो, हिस्टोरिक मोमेंट हो, ऐतिहासिक घटना हो, फिर उसके बाद में हमने आपको बताया था कोई हैबिट्स हो, आपकी कोई आदत हो, तो इस आदत में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस आपका कंप्लीट होता है ना, कंप्लीट। इसके आगे आपका कोई भी एक भी क्वेश्चन ऊपर नहीं जाने वाला है। आई कैन गारंटी ऑन दैट कि असर्टेड सेंटेंस में यदि कोई भी क्वेश्चन आता है आप उसको कंप्लीटली डील कर सकते हैं। यदि आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं घर पे बैठे हुए तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सरसाइज दे रहा हूं, आप उसको क्लिक करके आप आराम से इजीली इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। देखिए ये आपको एक्सरसाइज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इस स्क्रीनशॉट में आप आराम से घर पे बैठे हुए पूरी एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसमें पूरा मैंने आपको 10 एक्सरसाइज दिया है, जो कंप्लीट मैंने असर्टिव सेंटेंस पढ़ा है उसके बारे में आपको दिया गया है।
तो इस पूरी की पूरी आप एक्सरसाइज को क्लिक कर सकते हैं। हम हट जाते हैं आपके सामने से स्क्रीन से, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप आराम से एक्सरसाइज को करिए। देखिए, देखने के लिए सब लोग देखते हैं, लेकिन जो लोग रिजल्ट लेके आते हैं वो लोग मेहनती होते हैं, वो लोग जो एक्सरसाइज दी जाती है डेली बेसिस पे करते हैं। क्योंकि अब ये लास्ट मोमेंट चल रहा है जहां पे हम आपको क्विक रिवीजन करा रहे हैं सारी चीजों का। अब जो अगला सेशन होगा हमारा, वो सेशन आपका होगा नेक्स्ट आपके टॉपिक पे, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की टॉपिक क्या होगी, आपका 30 मिनट का वो भी सेशन होगा लगभग, उसमें भी हम आपको क्लियर कर देंगे। इसमें क्या था, आपका थोड़ा सा 2 वीडियो आपको मैंने इसको देना पड़ा है मेरे को। रीजन इसका ये था कि इसमें बेसिक से लेके हमने सारी चीजों को क्लियर किया, बेस आपका क्लियर हो गया, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इजीली तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो अगेन आई एम विशिंग यू very good night to all of you guys, and I hope you have enjoyed the session for today, and keep like, share and subscribe for me, for you guys, है ना, with your help of। और आज हम लोग की ये सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि आप लोगों ने 3 से 4 दिनों में मेरे को इतना प्यार दिया है इस चैनल के माध्यम से, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि आप लोग अभी हमारा चैनल पहले है ना यूट्यूब पे शो नहीं हो रहा था, डायरेक्टली आप यूट्यूब पे शो कर सकते हैं टॉप रैंकर ऑनलाइन क्लासेस। अब डायरेक्टली आपको यूट्यूब की लिस्ट में 3 या 4 रैंक पे आपका रैंकिंग कर रहा है ना, एसईओ में, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में शो कर रहा है, जिसको आप लोग इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल सपोर्ट ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आई रियली थैंक्स टू यू गाइज, है ना, ऑन दिस प्लेटफॉर्म। सो लेट्स वाइंड अप द सेशन फॉर टुडे। Tomorrow we will start the next session on this particular topic, मंगलम सीरीज। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो आपकी टॉपिक है, इसका धुआं हम लोग करने वाले हैं, मेरे नीले पीले बच्चे आप लोग। ठीक है, इस टॉपिक को हम लोग पूरा धुआं कर देंगे। इसमें आपको आई कैन गारंटी यू कि कोई भी आपका क्वेश्चन बचने वाला नहीं है, पूरा कंप्लीट आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस मंगलम सीरीज का नेक्स्ट सेशन हम कल लेके आएंगे। जो कल का सेशन होगा वो होगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस जो था, सिंपल सेंटेंस था, इसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो कल हम स्टार्ट करते हैं, कल 6 PM पे हम लोग मिलेंगे आप लोगों से, है ना, 6 PM पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ, है ना। आज के लिए थैंक यू एंड सो मच। प्लीज कीप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर द डे।